ये प्रोग्राम अगले साल फिर होगा। उस प्रोग्राम से पहले इस गांव में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति और संत साहब की मूर्ति लगनी चाहिए। रविदास जी के जयंती पर हम चाहेंगे कि आप लोग उनके चरित्र का जो है सो अपने ऊपर धारण करके और वैसे चरित्र का निर्माण कीजिए और उसी रास्ते पर बताए रास्ते पर चलिए। साहेबगंज सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। बता दें कि आज साहेबगंज नगर परिषद के बैद्यनाथपुर वार्ड संख्या 23 में संत रविदास जयंती माजूराम की अध्यक्षता में मनाई गई। वहीं मंच का संचालन रोजपा रामविलास के जिला उपाध्यक्ष शंभू पासवान ने किया। वहीं जयंती समारोह में मौजूद मुख्य अतिथि साहेबगंज जिला परिषद क्षेत्र संख्या 1 के इंजीनियर राजेश सहनी एवं सामाजिक कार्यकर्ता रामजय कुमार ने सभा को संबोधित किया। दोनों अतिथियों ने संत रविदास की जीवन संघर्ष पर चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने लोगों को बिना भेदभाव के आपस में प्रेम करने की शिक्षा दी और उनके उद्देश्यों और शिक्षाओं से आज भी समाज को मार्गदर्शन मिलता है। वहीं इंजीनियर राजेश सहनी ने कहा कि संत रविदास जी एवं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा निर्माण अपने निजी कोष से कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि उनके प्रतिमा स्थापना से हमारे समाज के युवाओं को एक सीख और दिशा मिलेगी जिससे समाज में बदलाव आएगी। वहीं उन्होंने शिक्षा पर बल देते हुए कहा कि सभी अभिभावक अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। वहीं मुख्य वक्ताओं में समीर सिंह, अखिलेश पासवान, वर्तमान वार्ड पार्षद राहुल राम समेत कई वक्ता एवं क्षेत्र की महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चों ने संत रविदास जी के चित्र पर फूल माला पहनाकर बड़े ही धूमधाम से उनकी जयंती मनाई। देखिए ये खास रिपोर्ट। हमारे गार्जियन टूल राजेश सहनी जी आ चुके हैं। हमारे साहेबगंज सामाजिक कार्यकर्ता और रामजय कुमार जी भी आ चुके हैं। हम चाहेंगे कि कार्यक्रम का शुरुआत हमारे मुख्य अतिथि हमारे जिला परिषद जी आए, रामजय जी आए, हमारे फीता काटकर जो इस जयंती समारोह का मेला का जो आप लोग ने इस साल पूर्व में आप उद्घाटन किए थे, इसलिए फिर से हमारी संख्या जो है दलित महादलित की संख्या बहुत ज्यादा है। हर जगह बहुत जगह ज्यादा है, गांव से लेकर शहर में हर जगह हमारी संख्या है। सबसे समस्या की बात यह है कि हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं। एक समय मैंने देखा है, मेरा बचपन मैंने देखा है, उस समय दलित महादलित अति पिछड़ा के बहुत सारे परिवार में खाने की दिक्कत थी, खाना अवेलेबल नहीं होता था, लोगों की लड़ाई भूख से थी। आज समय के साथ भूख की लड़ाई हमने खत्म कर दी है और उस लड़ाई से हम आगे निकले हैं। तो हमारी अगली लड़ाई शिक्षा को लेकर होनी चाहिए। जिस दिन दलित महादलित अति पिछड़ा हर वर्ग का शोषित परिवार अपने बच्चे को शिक्षा देना चालू कर देगा, उस दिन समझ जाइए आप सबका जीवन सुधर जाएगा। शिक्षा की तरफ चला गया तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के तरफ अपने बच्चों को भेजें और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अर्थ कमाने के लिए भी और विचार के लिए। तो कहने के लिए तो 2 घंटा हम कह सकते हैं रविदास जी के लिए और वक्ता होंगे। तो रविदास जी के जयंती पर हम चाहेंगे कि आप लोग उनके चरित्र का जो है सो अपने ऊपर धारण करके और वैसे चरित्र का निर्माण कीजिए और उसी रास्ते पर बताए रास्ते पर चलिए। अपनी वाणी रविदास जयंती के मौके पे यहाँ पर उपस्थित बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों को मैं प्रणाम करता हूँ और यहाँ पर जो बाबा साहब जी के प्रतिमा लगाने की इंजीनियर राजेश सहनी जी जो कहे हैं और ये जो यहाँ पर हम लोग जगह चूज किए हुए हैं, एक
मुसहर विद्यालय बैनाथपुर जो है उसके बगल में ही बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगाने का कार्य किया जाएगा। और हम लोगों का नवयुवक का टीम है, वो टीम हम लोग इसी साल 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती से पहले ये कार्यक्रम हम लोग करेंगे। सभा में उपस्थित जितने भी श्रेष्ठगण हैं, हमारी माताएं बहनें, सबको मेरा सादर प्रणाम। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं संत रविदास जी की जयंती पे। बाकी हमारे बड़े भाई रामजय भैया ने और इंजीनियर साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, बस ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि जयंती तो हम हर साल मनाते हैं और आगे भी मनाएंगे, लेकिन उनके विचारों पर हमें चलना होगा। और हम लोग एक मेरा सपना है इस गांव में मेला लगे। अब साथ मिलेगा तभी तो मेला लगेगा यहाँ। अब अकेला ही आदमी कहाँ दौड़ेगा, क्या करेगा। अब काम तो शुरू करें तो हम अकेले ही पड़ जाते हैं, मेरा साथ कोई नहीं देता है जल्दी, फिर भी इसको हम लेके चलते हैं। यही मेरा कहा है गांव वाले से, तो हर साल हमको साथ दे और ये गांव में मेला लगे। संत रविदास जी की जयंती के मौके से आपने कहा उनके विचारों को अपनाने की आवश्यकता है, थोड़ा विस्तृत इस पे बताएं सर आप कुछ। यहाँ सबसे बड़ी बात मैं बता देता हूँ कि ये बड़ी खुशी की बात है कि संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती हमारे मज्जू राम जी और बद्री राम जी के नेतृत्व में गांव के सभी लोगों के समर्थन से आज मनाया जा रहा है। विगत साल भी मनाया गया था और इस तरह का कार्यक्रम निश्चित रूप से जब होता है तो आज देखने को मिला। यहाँ सभी समुदाय के लोग रविदास जी के कार्यक्रम में जुटे और अपनी अपनी बातों को रखा। इसके बाद और मैं बता दूं कि इस तरह का कार्यक्रम होने से क्या होगा कि उनके आचरण और चरित्र पर मैंने जोर दिया था और आपका सवाल भी यही था। और मैं आग्रह भी किया हूं दलित समाज से कि केवल समारोह नहीं, सच्चरित्र होने की भी हम लोग कोशिश करें। आपको नमस्कार। आज रविदास जी की जो यहाँ पे जयंती समारोह मनाया जा रहा है, वो खास करके मेरे बैनाथपुर पंचायत के बैनाथपुर जो नगर में आ चुका है, बैनाथपुर गांव के दलित महादलित युवा समाज, उसके अलावा जितने भी अभिभावक समाज के लोग हैं, बाकी हम जैसे लोग भी हैं, हर समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि एक मंच पे, एक जगह पे, एक दलित महादलित के गाँव में एक प्रोग्राम इस तरह का हुआ है और हर समाज के लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। संत रविदास जी और भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति स्थापना को लेकर आपने जो कहा निजी कोष से, क्या इसमें कुछ विस्तृत बताएं? देखिए, सच्चाई है कि बहुत दिनों से मेरे मन में एक इच्छा थी कि इस गांव में भीमराव अंबेडकर साहब की और संत रविदास जी की मूर्ति स्थापना होना चाहिए, जिन्हें देख के युवा लोगों को, खास करके दलित महादलित समाज के जो लोग आते हैं, उनकी जीवनी को देख के उसके बारे में सीखे। देखिए, मंदिर, मस्जिद, चर्च, इसका हर जगह बनता है। लोग मंदिर में, हिंदू समाज मंदिर में पूजा करता है, मुस्लिम समाज नमाज पढ़ता है अपना जाके इसमें, क्रिश्चियन समाज अपना प्रेयर करता है। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे संत जो हमारे इतिहास में है, उनका जगह जगह पे इस तरह का मूर्ति होना चाहिए, ताकि उनके जीवनी से जो सीख मिलेगी ना, और उस सीख को लेकर अगर युवा समाज अपने जीवन में आगे बढ़ेगा तो यकीन मानिए युवा समाज जीवन में बहुत कुछ अच्छा करेगा। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरह से मंदिर, मस्जिद और चर्च का बनता है, उसी तरह से ऐसे संत लोगों का भी एक होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, सिर्फ इसी गांव में नहीं, हर जगह होना चाहिए, जो भी इतिहास में हमारे संत हैं। इसी चीज़ को लेके मेरे मन में ख्याल आया है। और मैं फिर से कहता हूँ कि देखिए, मैं अपने हैसियत के अनुसार, मेरी जो हैसियत है मुझे पता है, लेकिन बैनाथपुर गांव में खासकर दलित महादलित समाज में बाबा साहब की मूर्ति और संत रविदास जी की मूर्ति मैं अपने निजी कोष से लगाऊंगा। बाकी मेरे युवा साथी भी तैयार है, उसे वो योगदान देंगे। आप भी योगदान देना चाहें तो अच्छी बात है, लेकिन जितनी जल्दी हो जाए मैं इस चीज़ को कार्य करवाऊंगा। धन्यवाद बात करने के लिए।